पुराने वक्तों की रिवायत है। अरब के एक दूर दराज इलाके में सहरा एक खामोश रेगिस्तान नाम की एक जगह थी। वहां रेत इतनी गर्म थी कि लोहे को भी पिघला दे। उसी रेगिस्तान के किनारे एक छोटा सा कस्बा आबाद था। उस कस्बे में जैद नाम का एक यतीम अनाथ लड़का रहता था। जैद पेशे से इत्र बनाने वाला था, लेकिन बेहद गरीब। उसके पास अपनी कोई दुकान नहीं थी। वह बस पुराने फूलों को जमा करके एक छोटी सी शीशी में खुशबू कैद करता और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता। कस्बे का सबसे अमीर सौदागर मिर्जा कासिम था। मिर्जा के पास दौलत तो बेहिसाब थी, मगर दिल पत्थर का था। उसे नायाब चीजों का शौक था, ताकि वह सुल्तान वक्त को तोहफे देकर अपना रुतबा बढ़ा सके। एक रोज जायद को रेगिस्तान के बीचों बीच एक वीरान खंडहर में एक मुरझाया हुआ पौधा मिला। वह पौधा रेत में भी अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहा था। जायद का दिल पसीज गया। उसने अपनी मशक, पानी की थैली का आखिरी कतरा उस पौधे की जड़ों में डाल दिया। पानी मिलते ही करिश्मा हुआ। वह पौधा लहलहा उठा और उस पर एक सियाह गुलाब, काला गुलाब खिल गया। यह कोई मामूली फूल नहीं था। इसमें से ऐसी मुअत्तर, सुगंधित खुशबू निकल रही थी जो इंसान के सारे गम भुला दे। जैसे ही खुशबू हवा में घुली, खंडहर के साए से एक बुजुर्ग दरवेश जाहिर हुए। दरवेश ने कहा, ए नेक दिल इंसान, तूने अपनी प्यास मारकर इस गुले शब रात का फूल की जान बचाई है। इसकी एक पंखुड़ी से जो इत्र बनेगा वह झूठ को बेनकाब कर देगा और सच को रोशन करेगा। मगर याद रखना, अगर इसे लालच से छुआ गया तो यह जहर बन जाएगा। इतना कहकर दरवेश गायब हो गए। जायद उस फूल को लेकर अपनी झोपड़ी में आया, मगर मिर्जा कासिम के जासूसों ने यह खबर उस तक पहुंचा दी। मिर्जा अपनी फौज लेकर जायद की झोपड़ी पर आ धमका। ये नाजुक चीज किसी फनियर के लिए नहीं, शाही खनमा के लिए है। उसने जायद से वह जादुई फूल छीन लिया और उसे धक्का देकर बोला, यह नायाब चीज किसी फकीर के लिए नहीं, शाही खजाने के लिए है। मिर्जा उस फूल को लेकर महल गया। दरबार सजा हुआ था। मिर्जा ने सुल्तान के सामने वह काला गुलाब पेश किया। जान पनाह, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन इत्र बनाएगा जो सिर्फ आपके लिए है। और डींग मारी, जान पनाह, यह दुनिया का सबसे बेहतरीन इत्र बनाएगा जो सिर्फ आपके लिए है। मिर्जा ने जैसे ही फूल को मसलकर उसका अर्क निकालने की कोशिश की, दरबार में एक खौफनाक बदलाव आया। फूल से खुशबू की जगह सड़े हुए गोश्त की बदबू निकलने लगी। वह बदबू इतनी जहरीली थी कि दरबार के लोगों का दम घुटने लगा, और देखते ही देखते वह काला गुलाब एक काले नाग में बदल गया और मिर्जा कासिम की गर्दन से लिपट गया। मिर्जा चीखने लगा, बचाओ, यह जादू है। तभी जायद वहां पहुंचा। सुल्तान ने गुस्से में पूछा, यह क्या माजरा है? जायद ने अदब से झुककर कहा, गुस्ताखी माफ हुजूर, यह गुल शब है। यह सिर्फ नियत की खुशबू पहचानता है। मिर्जा की नियत में मैल था, इसलिए यह अजाब बन गया। जायद ने आगे बढ़कर उस नाग फूल को छुआ। जायद के पाक हाथों का स्पर्श पाते ही वह नाग वापस एक खूबसूरत गुलाब बन गया और पूरा दरबार जन्नत जैसी खुशबू से महक उठा। सुल्तान ने मिर्जा कासिम की सारी दौलत जब्त कर ली और उसे रेगिस्तान में छोड़ दिया गया। जायद को शाही इत्र साज का दर्जा मिला, लेकिन जायद ने महल की जगह अपनी झोपड़ी चुनी, जहां वह आज भी इत्र बनाता है और लोगों का मानना है कि उसके इत्र में आज भी उस जादुई गुलाब की तासीर बाकी है। सबक, इंसान की असल दौलत उसकी नियत होती है। बदनीयती का अंजाम हमेशा रुसवाई होता है।